वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रखा है एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई फ्रॉम 1st अप्रैल 2023। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। 100% की बात हो रही है ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। द प्रॉफिट शोन ऑन वाई बिजनेस फॉर द लास्ट 4 ईयर। तो लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट आपको बता रखा है, कुछ एडजस्टमेंट भी है यहाँ पे 31 मार्च 2020 में और 31 मार्च 2021 में एडजस्टमेंट भी है। इसको किस तरीके से करेंगे आपको अब आगे समझाऊंगा। इसके बाद है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 a machinery got destroyed in accident and 60,000 was written off as a loss in the profit and loss account। तो क्या हुआ था 31 मार्च 2021 की ट्रांजैक्शन में 60,000 की जो मशीनरी है वो क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी एक एक्सीडेंट में, जिसको जिसको लॉस में दिखा दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस साइड उसे दिखा दिया गया। और एक एडजस्टमेंट है ऑन 1 जुलाई 2021 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 ईच वर परचेज एंड वर डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट ऑफ on which depreciation is to be charged 10% per annum on straight line method calculate the value of goodwill। तो देखिए दूसरी एडजस्टमेंट में है कि 40,000 के तो कंप्यूटर परचेज किए गए थे, उसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस में दिखा दिया गया है, जबकि उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन मेथड से। आपको गुडविल पता करनी है। तो सबसे पहले देखिए किस तरीके से करेंगे। जो आपको गिवन है बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट 31 मार्च 2020 का 1 लाख गिवन है। 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट आपको लॉस गिवन है, आपको 1,50,000। और इसके बाद आपको 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट है 1,50,000 का। 31 मार्च 2023 का भी प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज का। अब करते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट की बात। तो 31 मार्च 2020 में आपको बता रखा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो ये एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस हमेशा ऐड किया जाता है। तो 1 लाख प्लस 50,000 कर देंगे। जो ईयर 31 मार्च 2020 है इसका प्रॉफिट 1,50,000 का होगा। सेम इसी तरीके से 31 मार्च 2021 में वीआरएस है 80,000 रुपीज का। 80,000 का क्या है, वीआरएस है। इसको भी इंक्लूड, ये भी इंक्लूड है, इसमें लॉस में इंक्लूड है 180,000 का वीआरएस। तो वीआरएस क्या होता है, एक तरीके से कई बार क्या होता है अर्ली रिटायरमेंट कर देती है कंपनी, तो अपने एम्प्लॉयज को वीआरएस प्रोवाइड कर देती है। तो इसको भी आपको ऐड करना होता है, तो ये भी आप ऐड करेंगे। तो 1,50,000 का जो लॉस है उसमें आप 80,000 ऐड करेंगे। और एक और हमारी एडजस्टमेंट है जिसमें 31 मार्च 2021 की बात हो रही है कि एक मशीनरी क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी एक्सीडेंट से 60,000 रुपीज की। तो ये भी एक तरीके से एबनॉर्मल लॉस होता है, इसको भी ऐड डाउन करेंगे आप। तो दोनों चीजें आपको ऐड डाउन करनी है 31 मार्च 2021 में। एक तो ये वीआरएस 80,000 का ऐड डाउन करना है, और ये 60,000 जो मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई थी इसको भी ऐड डाउन करना है। तो 1,50,000 का लॉस है और 1,40,000 आप प्लस करेंगे तो 10,000 का लॉस रह जाएगा। जो 31 मार्च 2021 है वन वाली हमारी एडजस्टमेंट है, इसमें जो लॉस है हमारा वो सिर्फ 10,000 का माना जाएगा। एडजस्टेड प्रॉफिट में जो हमारा आएगा 31 मार्च 2021 में जो लॉस हुआ है वो 10,000 का है। इसके बाद करते हैं अगले आप प्रॉफिट जो कि 31 मार्च 2021 का में 1,50,000 की बना है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमारी एंट्री जो है फर्स्ट सेकंड एंट्री हमारी लिंक है 1 जुलाई 2021 को टू कंप्यूटर परचेज किए थे 40,000 में, कि जिसको रोंगली डेबिट कर दिया गया ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे, जबकि इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था। डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था 10% में। तो समझिएगा 1 जुलाई 2021 को दो कंप्यूटर खरीदे हैं, मतलब कि उसकी ट्रांजेक्शन 31 मार्च 2021 में भी होगी, 22 में भी होगी, और 31 मार्च 2023 में भी इस पे इसकी एडजस्टमेंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि 1 जुलाई 2021 को कंप्यूटर खरीदा है, दो कंप्यूटर खरीदे हैं। तो टोटल कंप्यूटर पहले साल के लिए तो देखिए मंथ के हिसाब से होगा कि 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक कितने मंथ होते हैं उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। दो कंप्यूटर खरीदे हैं, 40,000 का एक कंप्यूटर है, तो 80,000 मल्टीप्लाई 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो 10 डेप्रिसिएशन का दे रखा है रेट, तो 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 12 होगा। क्योंकि 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं, तो कैलकुलेट करके 6,000 आएगा, जो कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाना चाहिए था 31 मार्च 2021 वाले प्रॉफिट पे। और सेम इसी तरीके से 31 मार्च 2023 का जो हमें प्रॉफिट गिवन है 2 लाख रुपीज, इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो पूरे साल का होगा, क्योंकि पूरे साल के लिए कैलकुलेट होगा यहाँ से 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो 80,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 करेंगे तो 8,000 होगा। अब देखिए इन दोनों को आपको माइनस करना होगा। अब किस तरीके से माइनस करेंगे इसको समझिएगा, ये समझने वाला है हमारा। अब ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 की बात कर रहे हैं, तो 1,50,000 का प्रॉफिट है। इसमें तो पहले ऐड करेंगे 80,000 रुपीज जो कंप्यूटर के रोंगली डेबिट हो गए थे। 80,000 रुपीज आपको क्या करने हैं, ऐड करने हैं, और लेस करना है 6,000 का डेप्रिसिएशन जो ये डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट किया है। क्यों 80,000 रुपीज ऐड करने हैं, क्योंकि ये रोंगली डेबिट कर दिए थे इसलिए हमें ऐड करना है। इसको आगे भी समझाऊंगा कि हमने क्यों ऐड किया।
अभी क्या करना है आपको कि 1,50,000 में 80,000 प्लस करने हैं और 6,000 माइनस करने हैं, तो 2,24,000 रुपीज आपका एडजस्टेड प्रॉफिट होगा कौन से ईयर का, 31 मार्च 2022 का। आप समझते हैं कि हमने इसको ऐड क्यों किया, ये 80,000 हमने ऐड क्यों किया, तो इसको समझेगा। ऑन 1 जुलाई 2021 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 ईच 80,000 टोटल वर परचेज बट रोंगली recorded as traveling expense। तो 31 जुलाई 2021 को दो कंप्यूटर परचेज किए गए थे 80,000 के, जिसको रोंगली क्या कर दिया गया, रिकॉर्ड कर दिया गया ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट एज एन एसेट which should be depreciated over time, the full 80,000 was charged as an expense immediately in the profit and loss account। तो क्या हुआ कि इसको एक तरीके से एसेट के तौर पे लेना चाहिए था, जिसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए था, बट किया क्या गया कि इस 80,000 रुपीज को एक्सपेंस के तौर पे ले लिया गया और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दिया गया, डेबिट साइड दिखा दिया गया। तो दिस रिड्यूस द प्रॉफिट रोंगली बाय 80,000 इन दैट ईयर। तो क्या हुआ कि 80,000 का प्रॉफिट लेस हो गया, जब आपने 80,000 की गलत अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड दिखा दिया है, तो वो क्या हुआ, 80,000 का हमारा प्रॉफिट कम हुआ, जबकि दिखाना सिर्फ डेप्रिसिएशन ही चाहिए था, क्योंकि एसेट परचेज करें तो डेप्रिसिएशन ही आपको दिखाना चाहिए था, बट 80,000 का अकाउंट गलत ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट साइड दिखा दिया गया, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया। इसीलिए हमने क्या करा, 80,000 को ये ऐड किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे ये मेंशन किया है मैंने, दिस 80,000 वाज नॉट एन एक्चुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं थे, एक्चुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं थे, इट वाज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंप्यूटर परचेज किया था तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था। वी एडेड बैक टू अराइव एट द करेक्ट बिजनेस प्रॉफिट। इसको ऐड इसलिए किया ताकि हमें करेक्ट बिजनेस का प्रॉफिट पता चले। वी डिडक्ट ओनली करेक्ट डेप्रिसिएशन, हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन ही माइनस करना था। 6,000 किसका, 6,000 हमें माइनस करना था 31 मार्च 2022 में, और 8,000 हमें मार्च माइनस करना है 31 मार्च 2023 में। सिर्फ यही हमें करना था, तो ना कि हमें 80,000 को डेबिट साइड दिखाना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 80,000 हमने क्यों यहाँ पे ऐड किया। अब देखिए आगे आगे की बात करते हैं। तो आगे 31 मार्च 2023 में जो प्रॉफिट है वो 2 लाख का गिवन है। इसमें आपको लेस करना है 8,000 डेप्रिसिएशन, तो ये 1,92,000 का प्रॉफिट होगा 31 मार्च 2023 का। तो यहाँ पे हमारी सारी एडजस्टमेंट का काम हमने कर दिया है। अब करेंगे क्या, अब जो हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट है 31 मार्च 2020 का 1,50,000 है, 31 मार्च 2022 का लॉस है 10,000 का, 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट 2,24,000 का है, और 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट 1,92,000 का है। अब करना क्या है, आपको एवरेज प्रॉफिट पता करना है, तो इन सबको प्लस करेंगे आप, तो प्लस करने पे आपके पास 5,56,400 आएगा। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, 4 साल का प्रॉफिट है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1,39,000 आएगा डिवाइड करने पे। जब आप 5,56,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1,39,000 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे 100% की बात हो रही है, तो ये आंसर आपको गुडविल जो आपकी होगी वो 1,39,000 ही होगी। तो यही हमें पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।